सो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं न्यू यूनिट डिज़ास्टर नर्सिंग एंड मैनेजमेंट। इस यूनिट के अंदर अपन पढ़ेंगे डिज़ास्टर के बारे में कि क्या क्या आपदाएं अपने वर्ल्ड के अंदर या ग्लोबली डेवलप होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन उनके अंदर क्या क्या नर्सिंग सर्विसेज दे सकते हैं, कैसे नर्सिंग सर्विसेज दे सकते हैं और किन लोगों को अपन नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और इस डिज़ास्टर के अंदर अपन किस तरीके से अपन मैनेजमेंट करेंगे बिफोर द डिज़ास्टर, ड्यूरिंग द डिज़ास्टर एंड द आफ्टर द डिज़ास्टर। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि डिज़ास्टर क्या होता है। डिज़ास्टर इज एन एनी अकरेंस दैट कैन कॉज डैमेज, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community or area। मीन्स डिज़ास्टर क्या है? डिज़ास्टर का मतलब किसी भी टाइप का डैमेज होना, जिसके अंदर एक लार्ज स्केल पे एक डैमेज होता है, जिसके कारण वहाँ पर इकोलॉजिकल डिसरप्शन होता है। इकोलॉजिकल का मतलब वाटर सप्लाई है, एनवायरनमेंट है, ह्यूमन लाइफ वगैरह है, ये सब डिसरप्शन होना, ह्यूमन लाइफ का लॉस होना, और हेल्थ सर्विसेज एक लार्ज स्केल पे डिटोरिएट होना, जो कि सफिशेंट है टू वारंट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स फ्रॉम आउटसाइड। यानी जो भी बाहर से जितनी भी सर्विसेज दी जा रही है उनको वारंट करने के लिए, ताकि वो अफेक्टेड कम्युनिटी और एरिया के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। इसको अपन बोलते हैं डिज़ास्टर, जो कि WHO के द्वारा दी हुई डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन है डिज़ास्टर कैन बी डिफाइंड एज एन अकरेंस आइदर नेचर और मैन मेड that cause human suffering and create human needs that victim cannot alleviate without assistance। मीन्स डिज़ास्टर एक आपदा है जो कि नेचुरल हो सकती है और मैन मेड हो सकती है, जो कि एक लार्ज नंबर पर ह्यूमन को सफ़र करती है, अफेक्ट करती है, और जिसके कारण ह्यूमन की नीड्स है वो इंक्रीज़ होती है। कैन नॉट एलिवेट विदाउट असिस्टेंट, जिसके अंदर असिस्टेंट की आवश्यकता जरूर होती है। फिर अपन डिस्कस करते हैं डिज़ास्टर नर्सिंग के बारे में। डिज़ास्टर नर्सिंग क्या होती है? तो डिज़ास्टर नर्सिंग का सबसे पहले अपन देखते हैं गोल क्या है। डिज़ास्टर नर्सिंग का मेन गोल है कि जितने भी हायर लेवल पे अपन को नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जिसके अंदर अपन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके, उनको एडवोकेट कर सके, और जितनी भी पॉपुलेशन इम्पेक्टेड है उनको अपन अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड कर सके, और इस डिज़ास्टर के अंदर अपन अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके, ताकि अपन डिज़ास्टर की प्लानिंग कर सके और उसकी प्रिपेयर्डनेस कर सके। प्रिपेयर्डनेस डिज़ास्टर से होने से पहले अपन जो प्लानिंग करते हैं उसको अपन बोलते हैं डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो ये मेन इसका गोल होता है। देन आते हैं डेफिनेशन। द अडेप्टेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड इन रिकॉग्नाइजिंग एंड मीटिंग द नर्सिंग हेल्थ एंड इमोशनल नीड्स ऑफ डिज़ास्टर विक्टिम। मीन्स जो अपनी नर्सिंग नॉलेज है, स्किल्स है, प्रोफेशनल नॉलेज है, एटीट्यूड है, उसको पर्सनस को प्रोवाइड करना, जो डिज़ास्टर विक्टिम है उसको प्रोवाइड करना, ताकि अपन उनको नर्सिंग हेल्थ एंड इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाइड कर सके और उनको प्रोवाइड कर सके। तो इसको अपन बोलते हैं डिज़ास्टर नर्सिंग। देन आते हैं इसका मेन कॉन्सेप्ट और मीनिंग क्या है डिज़ास्टर नर्सिंग का। तो डिज़ास्टर नर्सिंग का मीनिंग है, डी मीन्स होता है डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब डिज़ास्टर के अंदर अपन सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे कि डिज़ास्टर कहाँ पे है, कितने लोग इससे सफ़र है और कितना नुकसान वहाँ पे हुआ है। देन इंसिडेंट कमांड, जब डिज़ास्टर आता है तो इन इमरजेंसी के अंदर अपन को कमांड भी करनी पड़ती है कि किस, यानी डिसीजन लेने पड़ते हैं, वहाँ पे कमांड करनी पड़ती है, विक्टिम को फाइंड आउट करना, उनको सर्वे करना, रेस्क्यू करना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को कमांड करनी। एस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वहाँ पे जो पर्सन है उनकी सेफ्टी करना और सिक्योरिटी करना। ए, असेस, मीन्स जो भी पर्सन्स अपन को मिल रहे हैं उनका प्रॉपर असेसमेंट करना कि उनको किस टाइप की प्रॉब्लम है, कितने लेवल तक की प्रॉब्लम है, और उसके अकॉर्डिंग अपन को उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। यानी उनका ABC अफेक्टेड है या नहीं है, जैसे एयरवे है, ब्रीथिंग है, देन ये सर्कुलेशन है, ये अफेक्टेड है या नहीं है, तो प्रॉपरली असेसमेंट करना। सपोर्ट, डिज़ास्टर के अंदर अफेक्टेड पर्सन्स और उनकी फैमिलीज़ को प्रॉपरली फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता है, वो प्रोवाइड करना। टी मीन्स ट्राइज। ट्राइज एक कलर कोडिंग सिस्टम है, जिसके अंदर अपन जो पर्सन सीवियरली अफेक्टेड है उनको अपन फर्स्टली केयर प्रोवाइड करते हैं, और जो कम अफेक्टेड है उनको अपन केयर बाद में दे सकते हैं। तो इसके अंदर 4 कोड होते हैं, कलर कोड होते हैं, जैसे येलो है, ग्रीन है, देन रेड है और ब्लैक है। तो इस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अपन सीवियरिटी चेक करते हैं, और सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अपन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ट्रीटमेंट देना और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ई, इवेल्यूएशन, डिजास्टर के अंदर अफेक्टेड होने वाले पर्सन्स को
इवेलुएट करना, उनको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इवेलुएट करना, उसका इफेक्ट को प्रॉपरली इवेलुएट करना। आर मीन्स रिकवरी, और पर्सन्स की प्रॉपर रिकवरी करना। तो ये डिजास्टर नर्सिंग का मेन मीनिंग है, जिसके अकॉर्डिंग अपन डिजास्टर को फॉलो करते हैं। फिर आते हैं इसके मेन गोल्स। टू मीट द इमीडिएट बेसिक सर्वाइवल नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय डिजास्टर। मीन्स डिजास्टर के अंदर अफेक्टेड पॉपुलेशन को क्या क्या उनकी मेन नीड्स होती है उसको इमीडिएटली प्रोवाइड करना, जैसे कि वाटर सप्लाई है, फूड सप्लाई है, शेल्टर है, सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करना। टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फॉर ए सेकेंडरी डिजास्टर, यानी डिजास्टर के कारण कोई सेकेंडरी डिजास्टर डेवलप ना हो उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना। मीन्स डिजास्टर के कारण जो पर्सन्स अफेक्टेड हो रहे हैं उन इमरजेंसी के कारण उनको अदर प्रॉब्लम्स अपीयर ना हो जाओ, जैसे वाटर कम्युनिकेबल डिजीज़ वहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है, वाटर इन्फेक्टेड डिजीज़ वहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है, फूड सप्लाई यदि अच्छी नहीं है तो उसके कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपीयर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को अपन को फाइंड आउट करना, उन पे मेन आइडेंटिफाई करना। टू अप्राइज बोथ रिस्क एंड रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी रिस्क और रिसोर्सेज है उसको भी अप्रिशिएट करना और फाइंड आउट करना, जैसे कि बिल्डिंग्स गिर रही है या फिर पेड़ है या फिर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई डैमेज है, तो इन सबको भी अपन को चेक करना। टू करेक्ट इनइक्वलिटीज़ इन असेस टू हेल्थ केयर और अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, यानी जो भी हेल्थ केयर है उसको प्रॉपरली असेस करना, उनको करेक्ट करना और अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज पर्सनस को अवेलेबल करवाना। टू एम्पावर सर्वाइवर्स टू पार्टिसिपेट इन एन एडवोकेट फॉर देयर ओन हेल्थ एंड वेलबींग। मीन्स जो भी सर्वाइवर है उनको भी अपन को एनकरेज करना है पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि वो खुद की हेल्थ को और खुद की वेलबींग को अच्छे से एडवोकेट कर सके। तो मीन्स अपन उनको भी एनकरेज करना है और कम्युनिटी को भी एनकरेज करना है कि इस डिजास्टर के अंदर प्रॉपरली अपना पार्टिसिपेट करें। टू रेस्पेक्ट कल्चरल लिंगुअल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिविजुअल, मीन्स इंडिविजुअल की जो कल्चरल एस्पेक्ट है, जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, इसकी भी अपन को रेस्पेक्ट करनी है। देन अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन ऑल हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटीज़, और जितनी भी हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है इनके अंदर इस प्रिंसिपल को अपन को अप्लाई करना है, ताकि अपन इसके अकॉर्डिंग उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। टू प्रमोट द हाईएस्ट अचीवेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सर्वाइवर्स, मीन्स सर्वाइवर्स की जो हाइयर अचीवेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अपन को प्रमोट करना है। मीन्स पेशेंट को ऑप्टिमल स्टेट ऑफ लिविंग तक लेके जाना है। फिर आते हैं अपन इसके प्रिंसिपल्स पे। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स है जिसको अपन को फॉलो करना है ड्यूरिंग द डिजास्टर। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर, तो डिजास्टर का अपन प्रिवेंट करेंगे, इसके अंदर प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन हो सकता है। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब डिजास्टर को होने से पहले ही पता लगाएंगे, जैसे कई जगह जैसे भूकंप वगैरह, जैसे जापान है वहाँ पर रेगुलर भूकंप आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन वहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि जब भूकंप आए तो कहाँ पे उनको रहना है, कहाँ पे रुकना है, कैसे बाहर निकलना है, कहीं पर आग लग जाए तो उनको कैसे वहाँ से अपने का बचाव करना है। तो इन चीज़ों के बारे में अपन प्राइमरी प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग एजुकेट कर सकते हैं, उनके हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब डिजास्टर होते ही अपन को वहाँ पे हायर लेवल ऑफ कैजुअलिटीज़ को फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग अपन को उसको ट्रीट करना है। और टर्सरी प्रिवेंशन का मतलब डिजास्टर के कारण होने वाली अलग जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैंने बताया था कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वाटर बोर्न डिजीज़ है, इनको फाइंड आउट करना और कॉम्प्लिकेशंस को फाइंड आउट करना और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। देन आता है मिनिमाइज कैजुअलिटीज़, और जितनी भी कैजुअलिटीज़ डिजास्टर के टाइम डेवलप हुई है इसको जहाँ तक हो सके मिनिमाइज करना। प्रिवेंट फर्दर कैजुअलिटीज़, और उसके कारण फर्दर कैजुअलिटीज़ डेवलप ना हो, जैसे तुरंत डिजास्टर के बाद अपन को इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑफ करनी है, वाटर सप्लाई है उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना है, फूड सप्लाई है उसको प्रॉपर्ली प्रोवाइड करना है, इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाना है। तो ये फर्दर कैजुअलिटीज़ डेवलप हो सकती है, इसको भी अपन को प्रिवेंट करना, ये भी मेन प्रिंसिपल है डिजास्टर नर्सिंग का। रेस्क्यू द विक्टिम्स, जो भी विक्टिम्स वहाँ पे है उसको फाइंड आउट करके उसको रेस्क्यू करना। फर्स्ट एड, सबसे पहले उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना। इवैक्यूएट, उसको इवैक्यूएट करना। मेडिकल केयर, जितनी भी असेंशियल मेडिकल केयर अपने पास अवेलेबल है वो सारी रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करना और विक्टिम को सही जगह पे पहुंचाना। और रिकंस्ट्रक्शन, जो डिजास्टर के कारण वहाँ पे जितना भी ये प्रॉब्लम्स डेवलप हुई है उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने के अंदर भी अपन को हेल्प करनी है। फिर आते हैं इसके अंदर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिजास्टर को, तो इसके अंदर दो टाइप्स के फैक्टर होते हैं, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। होस्ट का मतलब एज, इम्यूनाइजेशन स्टेटस, डिग्री ऑफ मोबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी। मीन्स डिजास्टर के अंदर एज, जैसे
बच्चे हैं और बूढ़े हैं वो ज़्यादातर अफेक्ट हो सकते हैं। इम्यूनेशन स्टेटस, लोगों का इम्यूनेशन स्टेटस कैसा है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ वहाँ पे फॉर्म हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग डिजास्टर कई टाइप्स के हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे इंजरी हो गई तो इम्यूनाइजेशन टीटी वाला है वो हो रखा है या नहीं हो रखा है, जो करवाना है जो भी है वो। डिग्री ऑफ मोबिलिटी, कितनी बीमारी दर वहाँ पे डेवलप है, जैसे किसी पर्सन को कौन कौन सी डिजीज़ वहाँ पे डेवलप है उसको भी फाइंड आउट करना, और लोगों की इमोशनल स्टेबिलिटी, उनका साइकोलॉजिकल स्टेटस, तो ये सारे आ जाते हैं होस्ट फैक्टर के अंदर। फिर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसके अंदर फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे अफेक्ट करते हैं डिजास्टर को। कैसे? फिजिकल फैक्टर मतलब अपनी बॉडी की फिजिकल है या फिर जो स्ट्रक्चर है वो सारे अफेक्ट कर सकते हैं। कहीं पर केमिकल चीज़ें हैं वो डिज़ास्टर के अकॉर्डिंग अफेक्टेड कर सकती है। कोई डिज़ास्टर जैसे जापान वगैरह के अंदर आ रहा है, वहाँ पे कोई केमिकल फैक्ट्रीज है तो वो भी वहाँ पे एक अलग लेवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। बायोलॉजिकल फैक्टर, कई टाइप्स की बायोलॉजिकल जैसे बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ वहाँ पे डेवलप हो सकती है। सोशल फैक्टर, सोसाइटी से रिलेटेड जो फैक्टर्स है वो भी वहाँ पे अफेक्टेड कर सकते हैं। और पर्सन्स का साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसके मेंटल स्टेटस, उसकी स्ट्रेस, क्राइसिस के अंदर प्रॉब्लम्स है, वो सारे फैक्टर्स है वो डिजास्टर के टाइम अफेक्टेड कर सकते हैं। फिर आते हैं टाइप्स। डिजास्टर मोस्टली दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है नेचुरल डिजास्टर और सेकंड होता है मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब जो प्रकृति डेवलप करती है, लाइक एज अर्थक्वेक, भूकंप आता है, लैंडस्लाइड्स होती है, फ्लड, बाढ़ वगैरह आ जाते हैं, साइक्लोन्स आते हैं बड़े बड़े, और सुनामी वगैरह आ जाती है, तो ये सारे क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स है। मेन में डिजास्टर का मतलब केमिकल डिजास्टर, कोई केमिकल फैक्ट्री के अंदर विस्फोट हो गया, केमिकल्स लीक हो गया, तो वो एक मेन में डिजास्टर्स है। न्यूक्लियर डिजास्टर, जैसे हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोशन हुआ था वो एक मेन मेड डिजास्टर था। और बायोलॉजिकल डिजास्टर मीन्स कोई भी, जैसे भी कोरोना है तो ये भी एक बायोलॉजिकल डिजास्टर है जो एक अलग लेवल पे लोगों को सफ़र कर रहा है। देन आते हैं डिजास्टर के मेन कॉजेज़। तो डिजास्टर मोस्टली डेवलप होने के मेन कॉजेज़ है पुअर्टी और इनइक्वाइटेबल डेवलपमेंट। मीन्स यदि पुअर्टी या प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं है तो वहाँ पे डिजास्टर अफेक्टेड ज़्यादा करता है, तो ये भी मेन कॉजेज़ हो सकते हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जो अपनी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है उसके कारण डिजास्टर का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि कई टाइप की वायलेंस है पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण डेवलप हो रही है। अभी कोरोना की स्प्रेडिंग है तो वो भी एक पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण हाईली स्प्रेड हो रहा है। यदि यहाँ पर पॉपुलेशन कम होती तो कोरोना इतना स्प्रेड नहीं होता, तो भी एक टाइप का कॉज है। अर्बन एंड मास इरीगेशन, जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे और मास इरीगेशन है वो भी एक तरीके से डिज़ास्टर का कॉज कर सकता है। लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन नहीं है तो उसके कारण भी डिज़ास्टर है वो एक लंबे लेवल पे कॉज हो सकता है। अनसेफ होम, डिफॉरेस्टेशन, जो अपन जंगल वगैरह काट रहे हैं उसके कारण बारिश नहीं होती या फिर अदर प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, सूखा हो जाता है, तो भी एक कारण है डिज़ास्टर का डेवलप होने का। अनसेफ होम, लोगों के पास घर वगैरह नहीं है तो वो भी डिज़ास्टर को डेवलप कर सकता है। माल न्यूट्रिशन है, तो कई टाइप्स के माल न्यूट्रिशन पर्सनस है वो डिज़ास्टर के सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, वो भी डिज़ास्टर को कॉज कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी डिज़ास्टर के लिए, जैसे मजदूर वगैरह है वो मोस्टली इसके अंदर अफेक्टेड होते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी डिज़ास्टर को कॉज कर सकता है। इलिटरेसी, यानी लोग एजुकेटेड नहीं है तो वो भी डिज़ास्टर को अफेक्टेड कर सकती है। यानी डिज़ास्टर को बड़ा इंक्रीज़ करने के लिए ये सारे कॉजेज़ है वो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। फिर आता है डिज़ास्टर के कारण क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स पॉपुलेशन है वो एक तरीके से अफेक्टेड होती है पूरी की पूरी। इंजरी और डेथ, डिजास्टर के कारण कई टाइप्स की इंजरीज डेवलप हो सकती है बॉडी के अंदर और उसके कारण डेथ भी हो सकती है। रिस्क ऑफ एपिडेमिक ऑफ डिजीजेज का एक एरिया के अंदर इंक्रीज होना, ये भी रिस्क हो सकती है। पेंडेमिक भी हो सकती है, एपिडेमिक भी हो सकती है, जिसका भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कोरोना। डैमेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डैमेज हो सकता है, जैसे मकान, घर, बिल्डिंग्स। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पर्सनस का कोई फैमिली मेम्बर्स लॉस हो जाए, उसका हाथ पैर कट जाए तो उसके कारण कई टाइप्स की स्ट्रेस, क्राइसिस की प्रॉब्लम्स है वो डेवलप हो सकती है। मेंटली प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। फूड शॉर्टेज, डिजास्टर के कारण एक लंबे लेवल पे फूड शॉर्टेज की कंडीशंस भी डेवलप हो सकती है। सोशियो इकोनॉमिक लॉसेस, तो डिजास्टर के कारण लंबे समय तक अपन अपना काम, वर्क ये सब बंद कर देते हैं तो उसके कारण सोशियो इकोनॉमिक लॉसेस हो सकता है, जिसका एग्जांपल अभी कोरोना के अंदर देखने को मिल रहा है। शॉर्टेज ऑफ ड्रग एंड मेडिकल सप्लाईज, और डिजास्टर के कारण पर्सन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं तो उसके कारण ड्रग्स और मेडिकल सप्लाईज की शॉर्टेज भी डेवलप
हो सकती है। तो ये है डिज़ास्टर और डिज़ास्टर नर्सिंग के बारे में कि डिज़ास्टर क्या होता है, क्या क्या इसके टाइप्स है, क्या इसके इफेक्ट्स है, और डिज़ास्टर नर्सिंग को अपन कैसे फॉलो करेंगे। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।